Good morning, students. Welcome to online classes. St. Angel's Public School, Bagpat, Standard 10th, Subject SST, Unit Civics, Chapter number 4, Gender, Religion and Caste in Politics. लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया कास्ट के बारे में और पॉलिटिक्स के बारे में। और ये जो कास्टिटिज्म है, जातिवाद है, ये हमारी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में किस तरह से नुकसान पहुंचाता है उसके बारे में स्टडी किया। और इस जातिवाद को समाज से दूर करने के लिए भारतीय कुछ नेताओं ने और समाज सुधारकों ने जो प्रयास किए उसके बारे में। आगे जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वो है डिसअपियरिंग कास्ट सिस्टम। दो द कास्ट सिस्टम इन इंडिया हैज नॉट डिसअपियर्ड कंप्लीटली येट इट हैज लॉस्ट इट्स ग्रिप ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर। हालांकि हमारे देश के अंदर जातिवाद पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे इसका जो प्रभाव है वो कम हो रहा है और उसके जो कारण हैं, जो फैक्टर हैं, वो नीचे दिए हुए हैं। पॉइंट नंबर 1, ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ द सोशल रिफॉर्मर। हमारे देश में जातिवाद जो कम हुआ है, उसका जो असर या प्रभाव कम हुआ है, वो समाज सुधारकों के प्रयासों की वजह से हुआ है। ड्यू टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। दूसरी जो वजह है वो है आर्थिक विकास, बड़े पैमाने पर शहरों का बनना, लोगों का शिक्षित होना और शिक्षा, और ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी का मतलब है पहले हमारे देश में जो काम होते थे वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लोग अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से किसी भी काम को कर सकते हैं। ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स इन द विलेज। तीसरी जो वजह है वो है गांव के अंदर जो लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, जमींदार हुआ करते थे, उनकी पोजीशन वीक हुई है। जमींदारी प्रथा देश के अंदर समाप्त हो गई है। फोर्थ, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिटेड एनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। इतना ही नहीं, हमारे देश का जो संविधान है उसमें जाति के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को पूर्णतः उस पर पाबंदी लगाई गई है, उसको बंद किया गया है। एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी टू रिवर्स द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम। और कुछ नीतियां हमारे संविधान में तय की गई हैं, बनाई गई हैं संविधान द्वारा, जो जातिवाद है उसे बैन करती है। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स। हमारे देश के संविधान में देश में रहने वाले नागरिकों को कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, और ये जो राइट्स हैं इनकी वजह से भी हमारे देश के अंदर जातिवाद कम हुआ है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट। हमारे देश के अंदर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज फॉलो किया जाता है, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार, जिसके तहत देश में रहने वाले हर उस व्यक्ति को जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ऊपर है उसे वोट देने का अधिकार दिया गया है। हमारे यहाँ पर जो सिद्धांत फॉलो किया जाता है वो है वन पर्सन वन वोट। हर व्यक्ति की जो वोट है वो एक है, यानी कि सभी को राजनीतिक क्षेत्र में समान अधिकार दिया गया है। As discussed earlier, the caste system is losing its grip, yet has not disappeared completely. As even now, most people marry. जैसे डिस्कस किया गया, पहले हमने डिस्कस किया है कि जो जातिवाद है वो धीरे धीरे अपनी पकड़ कमज़ोर कर रहा है, लेकिन ये अब भी पूरी तरह से हमारे समाज में खत्म नहीं हुआ है। हमारे देश में ये अब भी मौजूद है। जैसे यहाँ पे दिया है, मोस्ट पीपल मैरी विद इन देयर ओन कास्ट और ट्राइब। ज़्यादा जब शादी की बात आती है तो लोग अपनी ही कास्ट में शादी करते हैं। अनटचेबिलिटी हैज़ नॉट एंडेड कम्प्लीटली।
और जो छुआछूत वाली प्रथा थी वो भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन। हालांकि अनटचेबिलिटी को हमारे संविधान के अनुसार बैन किया जा चुका है। इफेक्ट्स ऑफ सेंचुरीज ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कंटिन्यूज टू बी फेल्ट इवन टुडे। सदियों से जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस चली हुई आ रही हैं उनका प्रभाव हमें आज भी देखने को मिलता है। The caste groups that had access to education under the old system have done very well in acquiring modern education as well. तो जिन जातियों को पहले एजुकेशन प्राप्त करने का अवसर मिला, अधिकार मिला, उन्होंने काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट किया, उन्होंने आधुनिक शिक्षा भी हासिल की। Those group that did not have access to education or were prohibited from acquiring it have lagged behind. वहीं दूसरी तरफ वो समूह या जातियां जिन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था या जिन्हें शिक्षा हासिल करने नहीं दी गई वो समाज में काफ़ी पीछे रह गए, वो विकास नहीं कर पाए। सो वन कैन स्टिल सी ए डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज प्रेजेंस ऑफ अपर कास्ट among the urban middle classes in our country. Caste continues to be closely linked to economic status. तो यहाँ पर दिया गया है खास तौर से शहरी इलाकों में अगर हम देखें तो बड़े पैमाने पर शहरों के अंदर जो अपर कास्ट के लोग हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। और अगर हम गरीब और अमीर के हिसाब से भी देखें तो ज़्यादातर जो गरीब लोग हैं उसमें छोटी जाति के लोग हैं, लोअर कास्ट के लोग हैं। कास्ट कंटिन्यूज टू बी क्लोजली लिंक टू इकोनॉमिक स्टेटस। इतना ही नहीं, अगर हम किसी भी आर्थिक स्तर को देखते हैं तो उसमें भी जातियों से हम हिसाब लगा सकते हैं। जातियों से हमें आइडिया हो जाता है कि ज़्यादातर अपर कास्ट उनकी जो इकोनॉमिक स्टेटस है, आर्थिक जो स्तर है उनका वो काफ़ी अच्छा है, बेहतर है। वहीं जो लोग लोअर कास्ट के हैं वो काफ़ी पिछड़े हुए हैं, गरीब हैं। नेक्स्ट, कास्ट इन पॉलिटिक्स। जातियों का राजनीति में किस तरह से उपयोग होता है, किस तरह से इस्तेमाल की जाती है, उसके बारे में। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन कास्ट सिस्टम इज दैट caste discrimination has drastically declined as a social factor, but it is increasing its importance as a political factor. तो हमारे देश के अंदर जो जातिवाद है उसकी एक महत्वपूर्ण फीचर है, विशेषता है कि जो जातिगत भेदभाव है ये धीरे धीरे समाज में अपनी पकड़ कमज़ोर कर रहा है, लेकिन जातिवाद राजनीतिक क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है। कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। तो ये जो जातियां हैं ये राजनीति के अंदर अलग अलग रूप लेती हैं। कौन कौन से रूप लेती हैं वो देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 है वाइल चूसिंग कैंडिडेट। जब कोई प्रतिनिधि चुना जाता है, उम्मीदवार चुना जाता है। व्हेन पार्टीज चूज कैंडिडेट इन इलेक्शन they keep in mind the caste composition of the electorate and nominate candidate from different castes so as to get necessary support to win election. सबसे पहली बात, चुनाव के दौरान जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो जब किसी उम्मीदवार को चुनती हैं, चुनाव में खड़ा करती हैं, तो उनके दिमाग में एक बात रहती है कि जिस इलेक्टोरेट से या कॉन्स्टिट्यूंसी से उम्मीदवार को खड़ा किया जा रहा है वहाँ पर कास्ट कंपोजिशन कैसा है। ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टी कॉन्स्टिट्यूंसी से उसी उम्मीदवार को चुनती है या उसी जाति के उम्मीदवार को चुनती है जिस जाति के लोग उस कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज़्यादा होते हैं, ताकि वो चुनाव जीत सके। Now we will discuss some important question related to the explained topic. Question number first, what is casteism? Question number 2, in what ways does politics influence caste system? Question number 3, the caste system in India is losing its grip. Mention the factors. Question number 4, how can we say that caste system still prevails in the Indian society? We will discuss the chapter further in next online class. Till then, stay connected. Have a nice day. Thank you.